स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि पिछले 2-3 वर्षों में आपने एक खबर तो जरूर सुनी होगी, और स्पेशली कोविड आने के बाद से, कि चाइना के अंदर ये वाला जो प्रोविंस है इनका, वेस्टर्न साइड, नॉर्थ वेस्टर्न साइड, शिनजियांग प्रोविंस, जहां पर वीगुर्स मुस्लिम्स रहते हैं, तो यहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की वजह से यूएसए ने कई सारे कदम लिए थे और यह कहा था कि यहां पर फोर्स्ड लेबर कराया जाता है वीगुर मुस्लिम से, और इसकी वजह से वहां से जो भी प्रोडक्ट ओरिजिनेट होगा उसको यूएस बैन करेगा, मतलब यूएस के अंदर वो प्रोडक्ट नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसका असर क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक देश है वियतनाम, मैं अभी आपको और आगे दिखाऊंगा इसके नीचे, ये चाइना के एकदम नीचे आप देख सकते हो यहां पर वियतनाम। इसका असर यह हुआ है कि वियतनाम को इसका बहुत भारी लॉस हो रहा है, क्योंकि इसका मेन कारण है कि वियतनाम जो कपड़े बनाता है, अपैरल इंडस्ट्री है उसकी, वो ज्यादातर जो अपना कॉटन है वो सोर्स करते हैं शिनजियांग प्रोविंस से, और इसकी वजह से यूएस जो है वो बहुत सारे प्रतिबंध लगा रहा है वियतनाम के ऊपर, क्योंकि वियतनाम में जो प्रोडक्ट बनेगा उसका सोर्स कहां से है, इस पर्टिकुलर कंट्री से है, शिनजियांग प्रोविंस से है बेसिकली। और इसी की वजह से आप ये खबर देख सकते हो, वर्ल्ड्स अपैरल एंड स्नीकर्स हब वियतनाम स्ट्रगल्स एज यूएस बैन ऑन शिनजियांग कॉटन बाइट्स। तो इसके बारे में तो हम डिटेल से जानेंगे, और इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, इससे भारत को काफी ज्यादा फायदा आगे आने वाले समय में मिलेगा, और उसका हो भी रहा है। कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाला जो बैच है दोस्तों हमारा, इसको जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी कराई जाती है। आपको पता है 28 मई को प्रीलिम्स होने वाला है, तो एग्जैक्टली आपके पास लगभग 1 साल बचने वाला है। बेस्ट मौका है आपके पास ये कोर्स ज्वाइन करने का, और खासकर इसके अंदर ये बात है कि अगर आपका बैच में 2024 का प्रीलिम्स क्रैक होता है ये बैच लेने के बाद, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में ये मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम ले पाएंगे, जिसके तहत आपको यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, दिल्ली के स्टडी IQ हेडक्वार्टर पर यहां पर ऑफलाइन प्रिपरेशन मेंस का वो आप ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिले और आप इसको अवेल कर सकें। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि चाइना का जो प्रोविंस है शिनजियांग प्रोविंस, वहां पर बहुत सारा प्रतिबंध लगाया गया, और स्पेशली ये कानून UFLPA, मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा। इस कानून के तहत चाइना शिनजियांग प्रोविंस से कोई भी जो गुड्स है जो वहां से ओरिजिनेट हो रहा है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, इसका डायरेक्ट असर वियतनाम, इसका मैप भी ध्यान में रखिएगा, ये वियतनाम जैसा कि आप देख सकते हो, इसके नदर्न साइड में चाइना के साथ बॉर्डर सटता है, इसका जो वेस्टर्न साइड है एक बहुत बड़ा लाओस के साथ है, और नीचे के साइड यहां पर आप देख सकते हो ये कंबोडिया के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो 3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और साउथ चाइना की वजह से यहां पर चाइना वियतनाम में अक्सर तकरार होते रहते हैं। खैर, यहां पर क्या है कि वियतनाम का ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा नौकरी जा चुका है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं UFLPA, ये है वीगुर फोर्स्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट। ये जो कानून है वो यूएस के द्वारा लाया गया था, और जून 2022 से ये ऑलरेडी लागू हो चुका है, जिसके तहत ये कानून ये कहता है कि अगर फोर्स्ड लेबर के माध्यम से चाइना के वीगुर मुस्लिम से अगर कोई प्रोडक्ट बनकर आ रहा है तो वो यूएस के अंदर एक्सेप्टेड नहीं होगा, चाहे वो फिनिश्ड प्रोडक्ट हो, चाहे वो रॉ मटेरियल ही क्यों ना हो। तो क्या है ना कि वियतनाम बहुत सारा कपड़ा बनाता है, अपैरल इंडस्ट्री जिसको कहते हैं ना, वो काफी बड़ा है वियतनाम का, बहुत बड़ा है। यहां पर इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 32 लाख से ज्यादा आपको डायरेक्ट वर्कर्स, इनफैक्ट एग्रीकल्चर के बाद अगर सबसे बड़ा जनरेटिंग है, जॉब जनरेटिंग कोई सेक्टर है वियतनाम में, तो वो है आपका अपैरल सेक्टर। तो अपैरल में जो कपड़ा बनता है, जो कॉटन से जो कपड़े बनते हैं, उसका सोर्स अगर आप देखोगे तो वो है शिनजियांग प्रोविंस से, मतलब शिनजियांग प्रोविंस में जो कॉटन वगैरह प्रोड्यूस किया जाता है वहां से वियतनाम आता है, और वियतनाम फिर उससे कपड़े बनाता है और उसको एक्सपोर्ट करता है यूएस। और इसके अलावा मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि अभी हो क्या रहा है कि जो बड़े बड़े देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर ऑलरेडी डिमांड कम हो गई है कपड़ों की, अपैरल इंडस्ट्री वगैरह ऑलरेडी सफर कर रही है वियतनाम में। यहां पर जो जूते की इंडस्ट्री है, चाहे वो नाइकी, एडिडास हो, गैप हो, इस तरह के जो बड़े ब्रांड्स हैं, उनका डिमांड ऑलरेडी बड़े बड़े देशों में कम हो गया है। तो एक तो डिमांड कम हो गया, फिर इसके अलावा ये जो कानून लाया गया है यूएस की वजह से, इसकी वजह से दोहरी मार वियतनाम को झेलनी पड़ी है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। देखिए, यहां पर इस कानून आने की वजह से यूएस के अंदर जो अपैरल, जो कपड़ा और फुटवेयर शिपमेंट हो रहा है, उसमें से $15 मिलियन के जो वर्थ ऑफ गुड्स हैं उसको इस कानून के तहत
चेक में डाल दिया था यूएसए ने कि यूएस जो भी सामान इस तरह का आ रहा है तो $15 मिलियन के जो गुड्स थे उसको चेक कर रहा था यूएस। और मैं आपको बता दूं इस $15 मिलियन में से 80% जो सामान है वो वियतनाम का था, और जो वियतनाम का सामान था उसमें सिर्फ 13% सामान ही एंट्री के लिए क्लियरेंस हुआ और बाकी क्लियरेंस नहीं हो पाया। जी हाँ, सोच के देखिए, बाकी सामान क्लियरेंस नहीं हो पाया, मतलब कि जो वियतनाम एक्सपोर्ट करना चाहता था वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाया। और इसी की वजह से यूएस के जो इंपोर्टर हैं जो वियतनाम से इतना सारा सामान मंगाते थे, उनको अब यहां पर डर हो गया है यूएस के अंदर कि आखिरकार अगर वो सामान वियतनाम से नहीं आएगा तो उसकी वजह से यूएस के अंदर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं कि जो भी ये कानून आया, देखो ये कानून बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर लागू होने वाला था, और स्पेशली जो सोलर पैनल वगैरह हैं, जो शिनजियांग में पॉलीसिलिकॉन है वहां से जो आता है बनकर, उसका प्रयोग किया जाता है सोलर पैनल बनाने में। तो बेसिकली ये कानून इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री के ऊपर लागू होना था, लेकिन इलेक्ट्रिक सामान जो वहां पर जा रहा है यूएस में, उसमें से सिर्फ 1% ही सामान को चेक किया जाता है और देखा जाता है क्या वो शिनजियांग प्रोविंस से तो आया है कि नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो अपैरल, जो कपड़े वाला इंडस्ट्री और जो फुटवेयर शिपमेंट है, उसमें 43% सामान चेक होते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे हो ना। जैसे भारत के अंदर फॉर एग्जांपल लो, अगर मैं कह रहा हूं कि जो जूते का पूरा ट्रक है, एक ट्रक है, और एक कपड़े का ट्रक है, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक ट्रक है, ठीक है। अब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो तो यहां पर बॉर्डर पर चीजें चेक होती हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान ज्यादा चेक नहीं हो रहा है तो वो आसानी से दूसरे स्टेट में चला जाएगा। और वहीं अपैरल और फुटवेयर का ट्रक जो है अगर वो चेक ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से उसमें एंट्री के बैरियर लग गए, और जब एंट्री का बैरियर लगेगा, और हम तो यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड में तो और मुश्किलें आ जाएंगी। वही चीज़ हो रहा है। अब देखिए इसका डायरेक्ट असर यूएस के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। अब क्या है ना कि अभी तो बेसिकली कोई बहुत सारा सामान चेक नहीं हो रहा है, धीरे धीरे लेकिन चीजें बढ़ रही हैं, यूएस रेस्ट्रिक्शंस लगाता जा रहा है। लेकिन आगे आने वाले समय में क्या होगा कि अगर मान लो आप वियतनाम में व्यापारी हो, आपको सामान भेजना है यूएस, ठीक है, तो आपको डर रहेगा ना कि आपने इतना सारा शिप वगैरह के माध्यम से लॉजिस्टिक कॉस्ट उठाकर सामान को यूएस भेजा और यूएस ने उस सामान को एक्सेप्ट नहीं किया, ये कह दिया कि नहीं इसका जो सोर्स है वो शिनजियांग है, तो क्या आप अपना सामान यूएस भेजना चाहोगे? नहीं भेजोगे ना, क्योंकि आपको डर है आपका पूरा कॉस्टिंग का खर्चा आ जाएगा। इसी की वजह से बहुत सारे लोग हो सकता है कि अपना जो सामान है वियतनाम से उसको अब यूएस में ना भेजें, और यूएस में सामान नहीं जाएगा तो फिर यूएस के लोग पहनेंगे क्या, यूएस के लोग इस्तेमाल कहां से करेंगे, और हो सकता है कि यहां पर जो यूएस के कंज्यूमर्स हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। अब देखिए जहां तक सवाल है कि क्या वियतनाम, अब कई लोग सवाल पूछ सकते हैं ना कि वियतनाम जो भी कॉटन वगैरह अपना सोर्स करता है उसको शिनजियांग से क्यों कर रहा है, उसको कहीं और से कर लो। देखो इतना आसान नहीं है करना। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, वियतनाम के पास जो प्रोड्यूसर्स हैं कपड़ों के, वो जितना भी कॉटन मंगाते हैं बाहर से 90% कॉटन उनका चाइना से ही आता है, और जब तक ये इतना सारा कॉटन चाइना से आ रहा है तो यूएस रिस्ट्रिक्शंस लगाता रहेगा। और फिर इसके साथ साथ एक और चीज जो है आपको ध्यान होनी चाहिए कि वियतनाम के अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ना वो खुद ही चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं, मतलब बहुत सारे चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं जो वियतनाम में ही यहाँ पर जो है अपना कपड़े की इंडस्ट्री वगैरह लगा रखे हैं। तो क्या आपको लगता है वो चाइनीज इंडस्ट्रियलिस्ट कहीं और से कॉटन वगैरह लेकर आएंगे? नहीं, वो तो अपने देश का ही कॉटन इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट इसी की वजह से आप देखिए सर्वे किया गया था पिछले साल, इसमें यह पूछा गया यूएस के फैशन इंडस्ट्री से कि जो मैनेजर्स हैं जो इंपोर्ट वगैरह करते हैं क्लोथ्स वगैरह, उनसे पूछा गया कि आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा एशिया से अगर आप कपड़े मंगाओगे तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा यूएस डेफिनेटली। तो यूएस फैशन इंडस्ट्री का कहना था कि हम एशिया के बाहर दूसरे देशों से अब कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर लेबर लॉज वगैरह कंप्लाइड हों वहां से हम कपड़े वगैरह को मंगा सकें। लेकिन जैसा मैंने बोला कि इतना जल्दी चीजों को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब इसकी वजह से क्या हुआ है वियतनाम के ऊपर, आप देख सकते हो कि डिमांड एक तो कम थी इंडस्ट्री में ऑलरेडी, फिर यहां पर वियतनाम का अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, फिर सेकंड नंबर पर आता है ये जो अपैरल इंडस्ट्री है। आप देख सकते हो 3.4 मिलियन वर्कर्स, 34 लाख वर्कर्स या आपका डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं अपैरल इंडस्ट्री में, जिसमें अभी तक बताया जा रहा है कि इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से 3% जो लोग हैं उनकी नौकरी जा चुकी है। मतलब कि 34 लाख वर्कर्स में से 3% नौकरी जाना मतलब 1 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरी ऑलरेडी यहां पर चली गई है, जिसकी वजह से इनका एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया है, जिसकी वजह से इनकी जीडीपी यहां पर डिक्लाइन हो गई है, यह बताया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि नाइकी, एडिडास
अब पूरे दुनिया में जितना नाइकी एडिडास के शूज़ वगैरह बनते हैं ना, उसमें से 3 में से एक शूज़ अकेले वियतनाम से आता है। जी हाँ, और इन नाइकी और एडिडास कपड़े भी बनाते हैं, तो 26% कपड़े नाइकी के, 17% कपड़े एडिडास के, ये सब कुछ वियतनाम से आता है। लेकिन अब ये जो आपके कंपनीज हैं नाइकी एडिडास, वो भी यहाँ पर ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वियतनाम में वो चीज़ें बनाएंगे तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे यूएस के अंदर। और इसीलिए आपको मैं बता दूं कि भारत के लिए एक बड़ी खबर यह है कि ऑलरेडी यहां पर अभी रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था कि जो पाउ चेन है, जो कि एडिडास नाइकी के शूज बनाता है, बड़े बड़े ब्रांड्स के शूज बनाता है, वो तमिलनाडु में अपना इंडस्ट्री खोलने जा रहा है। 23 बिलियन रुपीस की डील ऑलरेडी हो चुकी है। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर तमिलनाडु क्लिंचेस डील विद ताइवान फुटवेयर कंपनी। ये ताइवान फुटवेयर कंपनी है पाउ चेन, ठीक है, ये एडिडास नाइकी के लिए शूज बनाती है। तो इससे भारत को इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं फायदा हुआ है। तो वियतनाम से बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो भारत की तरफ शिफ्ट हो रही हैं इसकी वजह से। तो इनडायरेक्टली यूएस बैन की वजह से वियतनाम को लॉस हुआ और भारत को फायदा हो रहा है। तो यही सारी चीजें आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि भारत तो चाइना से, शिनजियांग प्रोविंस से अपना जो कॉटन है वगैरह है उसको सोर्स नहीं करेगा, हमारे पास एनफ कॉटन है, ठीक है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि वियतनाम इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हॉट स्पॉट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? किस चीज में वियतनाम जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स हॉट स्पॉट? हॉट स्पॉट क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहां पर किस चीज में है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, कोई भी बैच आपको लेना हो, कोर्स लेना हो स्टडी IQ का, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।